भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हुई है, शुरू हुई है जब से मणिपुर से मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट। पहले आपने न्योता दिया कि आपने आना है और उसके बाद आप आके कहते हैं कि आपने नहीं आना है। तो हेमंत बिश्व शर्मा भी घबरा गया और नरेंद्र मोदी भी घबरा गए। तो पहले उन्होंने 2 दिन पहले भी हमला किया। ये इनकी बौखलाहट है। इनको लगता है कि राम तो हमारा भी है, राम इन्हीं के थोड़ी हैं। आज स्थिति ये हो गई है, सचिव वैद गुरु प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन होई बेगी। दबाव में, नरेंद्र मोदी के दबाव में उनको परमिशन रद्द कर दी। अब मंदिर में भी जाने की परमिशन नरेंद्र मोदी और आरएसएस देंगे क्या? तो राज और धर्म और तन का सत्यानाश होने वाला है और ये समय ऐसा चल रहा है क्योंकि वो खुद को महिमा मंडित करके खुद को कोई सन्यासी नहीं मिला। हमारे सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य। वो आरएसएस वाले जाने, भाजपा वाले जाने, पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमको उनसे मतलब नहीं। हम वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही उसके खिलाफ यहाँ देश की जनता का अनाज छीन लिया। पंडित जी, जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है, लेकिन असम में लगातार तोड़फोड़ और हिंसा का शिकार हो रहे हैं, मंदिर तक जाने नहीं दिया जा रहा। पहले तो मैं सारे देशवासियों को आज बधाई देता हूँ। आज 22 जनवरी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करी है मंदिर की। उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि ये देश सभी का है। और जिस तरह से आज राहुल गांधी को उन्होंने मंदिर में रोका है, मंदिर जाने से रोका है, तो वो परमात्मा तो नहीं रोक सकता है, परमात्मा तो नहीं रोक सकता है, इंसान ही रोक सकता है और वो जाएंगे। पहले आपने न्योता दिया कि आपने आना है और उसके बाद आप आके कहते हैं कि आपने नहीं आना है। तो भैया क्या कारण है, क्या हम मंदिर में भी नहीं जा सकते? और इन्हीं जातिवादियों की वजह से पहले भी हमारा समाज पूरा बटा हुआ है क्योंकि मंदिरों में हम अपने छोटे भाइयों को आने ही नहीं देते। कैसे देख रहे हैं कि लगातार जो खबरें आ रही हैं, तोड़-फोड़, पोस्टर फाड़ देना, जयराम रमेश की गाड़ी पे हमला होना, क्या हो रहा है आखिर? ये इनकी बौखलाहट है। इनको लगता है कि राम तो हमारा भी है, राम इन्हीं के थोड़ी हैं। आज स्थिति ये हो गई है, सचिव वैद गुरु प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन होई बेगिनास। सचिव वैद गुरु तीन प्रिय बोले भयास, जो प्यार से बोलने लगे, सचिव वैद और गुरु प्यार से अगर बोलने लगे तो समझ लो राज और धर्म और तन का सत्यानाश होने वाला है। और ये समय ऐसा चल रहा है क्योंकि वो खुद को महिमा मंडित करके खुद को कोई सन्यासी नहीं मिला। हमारे सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य थे, उन शंकराचार्यों ने नहीं गए, इसीलिए हम भी नहीं गए और जाएंगे। रामलला हमारे घट घट में है, भगवान विष्णु के अवतार है मोदी जी, हम सब विष्णु के अवतार हैं, हम भी जाएंगे वहाँ, उन्हीं के तो अंश हैं। आप मानते हैं चंपावत कहते हैं विष्णु के अवतार? हाँ, मैं मानता हूँ क्योंकि हम विष्णु के उन्हीं के अंश हैं। आप आगे जाएंगे तो हमारा दादा परदादा के विष्णु ही मिलेगा, विष्णु से ही आएंगे। उन्होंने सही बोला, आपने लॉजिक हिसाब से बिल्कुल सही बोला है। सही मानते हैं? हाँ, मैं सही मानता हूँ उनकी बात को। जिस तरह अवतार में और जनरेशन में फर्क है ना? नहीं, अंश कह रहा हूँ मैं अवतार नहीं कह रहा हूँ। वो विष्णु को वो उनकी गलती है, अंश है, अवतार नहीं हो सकते, अंश हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके से मतलब कहने का मतलब कि एक तरफ रामलला का मंदिर का जो प्रतिष्ठान हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, वही दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है। तो यही लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हमारे लोकतंत्र में देखिए, मोदी जी चाय बेचते थे, वो यहाँ प्रधानमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। आज एक प्रधानमंत्री के बेटे को, एक नाती को आप मंदिर जाने से रोक रहे हैं। जिनके पास पूरी सत्ता थी, वो चाहते तो हर मंदिर में जा सकते थे। आज पहले आप बुलावा देते हैं, फिर रोकते हैं। आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, आप उनको नहीं, हमारी पूरी देश की आवाज को दबा रहे हैं आप। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे को कि जिस तरीके से राहुल गांधी को पहले कहा, हेमंत बिश्व ने कहा कि जेल में डाल देंगे, हम सीटी से जाने नहीं देंगे, केस दर्ज कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। अरे हेमंत बिश्व शर्मा तो पहले इधर ही था। पहले बीजेपी करप्टेड बोलती थी, सबसे करप्ट सीएम है और डाल के दिखाए ना। क्यों बोलता है लोकसभा चुनाव के बाद डालेंगे? क्यों? उसकी बौखलाहट है। उनको दिख रहा है कि राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी एक विचारधारा है, पूरे देश की विचारधारा है वो। हम क्या राहुल गांधी डर गए? राहुल गांधी कभी नहीं डरेंगे। ले चलो तूफान, जिधर तूफान आ रहा है, वो डरने वाले नहीं है। डरते तो रोड पे ना होते। जब उनका पिताजी नहीं डरे, वो क्या डरेंगे? आज ये राम मंदिर के लिए अपना श्रेय ले रहे हैं। धर्म और राजनीति अलग अलग है। क्या कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया? 1949 में अपने आप मूर्ति आ गई उस मस्जिद के अंदर। मस्जिद थी ना पहले, वो बाबरी मस्जिद, पहले राम मंदिर था, फिर बाबरी मस्जिद बनी, आतंकवादियों ने बनाई थी। उसके बाद 1949 में अपने आप मूर्ति आ गई थी। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने शिलान्यास करके वहां से अपना कैंपेन स्टार्ट किया था 1989 का।
तो ये कहते हैं कि नहीं आज ही रामलला आए हैं। रामलला तो घट में है, ठीक है, आज आपने प्राण प्रतिष्ठा करी है, पर उसको इतना वो मत करिए कि दूसरी पार्टी कुछ नहीं करती है। सबने मिल के किया, ये देश सबने मिल के चलाया है, सबने मिल के यहाँ तक लेके आए। और आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, आप भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात करते, आप महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? ये मुद्दा पुराना हो गया है। नहीं, आप रामराज आ गया, रामराज। नहीं, रामराज तो आया ही नहीं, इनके राज में तो रामराज आता ही नहीं है। वो तो कांग्रेस के टाइम पे ही रामराज आता है। रामराज का असली मतलब क्या होता है? गरीब को न्याय मिलना। आज गरीब को न्याय मिल रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि न्याय यात्रा एक तरफ अन्याय, वो यहाँ न्याय मिल गया राम जी को, अब राहुल गांधी न्याय यात्रा को। हाँ, राम जी को ये न्याय दिलाएंगे। राम जी स्वयं न्याय लेने वाले हैं। राम जी ने तो बंदर और रिक्शों से सेना बनाकर उन्होंने तो सिखाया हमें कि आप सबको संगठित करिए और सबको संगठित करके लेके चलिए। जा रहा है, रोका जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, मंदिर जाने से रोका जा रहा है। देखो, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हुई है, शुरू हुई है जब से मणिपुर से, मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है और नरेंद्र मोदी के अंदर ज्यादा बौखलाहट है। तो जब से आसाम में घुसी है यात्रा, तब से मैं देख रहा हूँ कि वहां पे 14 सीटें हैं और वहां पे उनकी स्थिति अपार समर्थन मिलने लगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी घबरा गया और नरेंद्र मोदी भी घबरा गए। तो पहले उन्होंने 2 दिन पहले भी हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तमाम गाड़ियों पर हमला किया रात में। फिर कल दिन में 2 बार हमला हुआ। एक बार जयराम रमेश को रोका गया और फिर पत्रकारों की पिटाई की गई। फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी जी की बस पर हमला करने की कोशिश की गई। जब राहुल गांधी नीचे उतरे तो वो सब भाग गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और उसी दौरान जो है हमारे जो आसाम के जो अध्यक्ष हैं उन पर हमला किया, उनकी नाक में चोट लगा, खून बहा। और आज सुबह जो शंकर देव जी का मंदिर है, जो आराध्य है आसाम के, उनके मंदिर में परमिशन मिला हुआ था 11 जनवरी और आज उनको वहां पर जाना था राहुल गांधी जी को। एकाएक दबाव में, नरेंद्र मोदी के दबाव में उनको परमिशन रद्द कर दी। अब मंदिर में भी जाने की परमिशन नरेंद्र मोदी और आरएसएस देंगे क्या? तो बहुत ज्यादा वो हुआ, तो उसके बाद गौरव गोगोई जी को जाने दिया। अब सड़क पर बैठना पड़ा। ये जो विरोध है ये हम इसलिए कर रहे हैं। यात्रा पूरे देश में पिछले साल भी चली थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कोई हल्ला गुल्ला, कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अब हो रही यात्रा असम में, मतलब कह रहे कि जेल में डाल देंगे, वायलेंस का केस लगा करके, सीटी से गुजरने। हिम्मत है तो करके देखें ना, हिम्मत है तो करके देखें। रुकने वाली नहीं यात्रा। ये मणिपुर से शुरू हुई है और ये मुंबई तक जाएगी। कहा जाएगी राहुल गांधी डर गए। कौन कह रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले खुद डर गए। जो डरता है वही हमला करता है। ये डर गए। ये नरेंद्र मोदी का डर है जो आपको दिख रहा है आज। नहीं तो ये डर नहीं होता ना तो हमला नहीं होता। डरा हुआ व्यक्ति ही हमला करता है। डरा हुआ व्यक्ति, हाँ, डरा हुआ व्यक्ति ही रोकता है। तो ललकार रहे। अरे क्या ललकार रहे हैं? डरपोक आदमी है। डर रहे तभी तो राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक भी डाल रहे हैं। और ये है, देखो, ये तपस्वी लोग, राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं। जैसे राम जी ने तपस्या की थी, वनवास पे गए थे 14 साल, वैसे ही राहुल गांधी जो है वो भी जो है, वो आप समझ लीजिए, वो भी तप कर रहे हैं, तपस्वी। कौन कह रहा है? अरे वो नारियल पानी, अरे वो सब मोदी मीडिया वाले कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी की मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया, वो सब कह रहे हैं। पिछले 10 दिन से एक अन्न का दाना खरीदा, तो तुमने देखा है क्या? नारियल पानी छोड़ो यार, उनकी बातें क्या करना, वो बहुत चीजें करते रहते हैं। उनकी बातों को क्या लेना देना हमसे। वो आरएसएस वाले जाने, भाजपा वाले जाने, पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमको उनसे मतलब नहीं। हम वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही, उसके खिलाफ यहाँ देश की जनता का अनाज छीन लिया, देश के जनता के लॉकडाउन में रोजगार छीन लिया, लाखों लोग सड़कों पर आ गए, हजारों लोग मर गए, बिना दवाई गोली के लोग मर गए, कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मर गए। उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? ठीक। नरेंद्र मोदी की 10 साल की सत्ता में करोड़ों लोग मिडिल क्लास से निकलकर गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट की फिर चला। अरे नीति आयोग में कौन बेटा? कारपेट के दलाल बैठे हुए, क्या उनकी बात करते हो? तो सब अडानी और अडानी पडानी के दलाल बैठे, उनकी बातें छोड़ो। सारा डाटा गलत है। उनके डाटा सब ऑक्सफैम का डाटा है, तो उस पर क्यों नहीं बात कर रहा? तमाम जो अरे कहीं डंका पंखा नहीं बजा। तुम लोग को डंका दिख रहा है, डंका बज रहा, नाचो हो जाए। मोदी मीडिया में सारी चीजें मैंने देखा। जाके और क्या, जाके नाचो, डंका बज रहा है मोदी का, जाके तुम ही लोग नाचो। देश राममय हो गया।
राम में कब नहीं थी? ये मोदी बनाएगा। 1925 में पैदा हुई आरएसएस बताएगी, संघी सब बताएंगे। ये 1965 में पैदा हुए, 1925 में पैदा हुए। कि भाई न्याय मिल गया, अरे कौन मंदिर आना चाहिए था जब राहुल गांधी वहां कर रहे जाके यात्रा। न्याय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इन्होंने ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को ला पाएंगे? राम को हम लोग लाएंगे? इंसान लाएगा कि राम हमको लाते हैं? राम जी ये राम से बड़े, देखो ये अहंकारी, सुनो, ये अहंकारी रावण, ये जो अहंकार था रावण को था, भी एक समय कंस को भी था। त्रेता युग में रावण को अहंकार हो गया तो भगवान से बड़ा है, और द्वापर युग में कंस को हो गया। तो दोनों का संहार विष्णु अवतारी राम ने और कृष्ण ने किया था। वैसे ही समझ लो इस बार भी इनके रावण का जो अहंकार है उसका सर्वनाश शुरू हो जाएगा। चलो बस इतना समझ। ठीक।